हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाए व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। एक नोमेरिकल के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट हम अपनी पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्टली कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and loss in the ratio 2:1 with the capital of 10 lakh and 5 lakh respectively on 1st April 2019। ए और बी ने 10 लाख और 5 लाख कैपिटल लगाई हुई है 1 अप्रैल 2019 को। ईच पार्टनर एंटायर्ड टू 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रत्येक पार्टनर को 8% पर एनम की रेट से कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। बी इज एंटायर्ड टू ए सैलरी 3500 पर मंथ together with a commission 10% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission। और B को कमीशन भी पे करना है प्रॉफिट के ऊपर 10%, बट उस प्रॉफिट के ऊपर जिस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट किया हो और सैलरी भी डिडक्ट की गई हो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट नहीं किया गया उस प्रॉफिट में जो आपको गिवन है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, लेकिन बी की सैलरी घटा दी गई है। दैट मीन अमाउंटेड टू ₹4,50,000। आपके पास जो अमाउंट गिवन है प्रॉफिट का वो बी की सैलरी डिडक्ट करने के बाद है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको डिफाइन किया था कि जब आप प्रॉफिट लोगे तो प्रॉफिट लेते वक्त अगर कोई पार्टनर डिडक्टेड प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, एक्सपेंस डिडक्ट करके प्रॉफिट गिवन है, तो आप वो एक्सपेंस उसमें वापस ऐड कर दोगे। तो आपके पास प्रॉफिट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4,50,000, इसमें ऐड कर देंगे जो पार्टनर रिलेटेड सैलरी डिडक्ट करने के बाद दे रखे हैं। बी की सैलरी बोली थी जो 3500 पर मंथ है, ये मतलब पर मंथ है, उसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 42,000, दैट मीन 4,92,000 ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ मेंटेन करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड व्हेन कैपिटल फिक्स देन वी आर प्रिपेयर टू अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यहाँ मैंने उनका फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है, दोनों पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट दिखाते हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। नेक्स्ट वन आपको गिवन है सैलरी, बी की सैलरी मेंशन करें जो कितनी थी 3500 पर मंथ के हिसाब से, 12 मंथ की 42,000। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा था डियर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम की रेट से है, तो कितना होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी पर 8% पर एनम की रेट से कितना बनेगा 80,000, क्योंकि 10 लाख और 5 लाख है तो 8% की रेट से 80,000 एंड 40,000, टोटल हो गई बोथ पार्टनर्स की 1,20,000। आफ्टर देन बी का कमीशन कहा था। अब बी के कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे डियर, यहाँ स्पेशल मेंशन था बी का कमीशन जो आपको चार्ज करना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर फर्म के जितने प्रॉफिट्स हैं उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करनी है जिसकी वैल्यू है कितनी 1,20,000, बी की सैलरी डिडक्ट करनी है जिसकी वैल्यू है 42,000। आफ्टर देन फर्म के प्रॉफिट्स आपके पास आ गए कितने 3,30,000। अब इस वैल्यू के ऊपर आपको क्या चार्ज करना है कमीशन, जिसको हमने सीखा हुआ है अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो रेट बाय 100 प्लस रेट, दैट मीन 10/100
10 by 110, क्लियर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30,000। क्लियर डियर, तो इसको मेंशन कर देंगे, बीज कमीशन अकाउंट कितना, 30,000। आफ्टर देन प्रॉफिट फाइंड आउट करके डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर, जिसकी वैल्यू बनती है 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। जब कैपिटल फिक्स बनानी हो तो डियर सबसे पहली चीज पार्टनर कैपिटल की जगह लिखोगे टू करंट अकाउंट ए एंड बी, मतलब प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट 2 लाख एंड 1 लाख। क्लियर डियर, अब क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट इसलिए किया क्योंकि कैपिटल आर फिक्स्ड, आपको अकाउंट तो मेंटेन करने हैं जब कैपिटल फिक्स्ड हो। अब कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड हो तो हमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हुए क्या करना है, सॉरी, आपको मेंटेन करने होते हैं दो बोथ अकाउंट, जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग से मेंटेन करना है। चलिए कैपिटल अकाउंट दिखाते वक्त सबसे पहले बैलेंस दिखाओगे, बैलेंस बीडी, 10 लाख, 5 लाख, क्योंकि यहाँ परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस और परमानेंट कैपिटल विड्रॉ नहीं है। जैसा कि मैंने कैपिटल का फॉर्मेट दिखाते हुए आपको डिफाइन किया था कि कैपिटल अकाउंट जब अलग मेंटेन करेंगे कैपिटल फिक्स में तो उसमें चेंजेस दो ही कंडीशन में होंगी, व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, व्हेन कैपिटल विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। अब यहाँ स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट इनके क्या फाइंड आउट कर लोगे, बैलेंस। तो बैलेंस सीडी, एक बार बैलेंस बीडी दिखाओगे और बैलेंस बीडी, दैट मीन क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लोगे। और अकाउंट क्लोज कर दोगे। आफ्टर देन मेंटेन करोगे करंट अकाउंट। अब डियर इसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन जो हम पहले फ्लक्चुएशन के केसेस के अंदर दिखाकर आए हैं कैपिटल अकाउंट में, अब वो सारी की सारी आप दिखाओगे करंट अकाउंट में। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट मेंटेन कब करने हैं, ये अलग अलग कब क्रिएट करने हैं, जब स्टेटमेंट में स्पेशल मेंशन हो व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जैसा कि आपको इस स्टेटमेंट में स्पेशल मेंशन है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, या इसके अलावा एक और बात लिखी हो सकती है, उस कंडीशन में आपको कैपिटल के बैलेंस और करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे। इस स्टेटमेंट में आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है कैपिटल फिक्स, तो हमें ये दोनों अकाउंट अलग बनाए। आपको करंट अकाउंट के बैलेंस कैपिटल के साथ दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी उस बिजनेस में कैपिटल फिक्स फॉलो हो रही है, तो आपको दो अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने हैं। अब करंट अकाउंट मेंटेन करते हुए बैलेंस गिवन नहीं है तो बैलेंस नहीं दिखाएंगे करंट अकाउंट के। डायरेक्ट जो ट्रांजेक्शन आप थ्रू द कैपिटल दिखाते थे वो करंट अकाउंट हुई हैं तो उनको मेंशन करोगे, दैट मीन सैलरी बी की 42,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 and 40,000, एंड प्रॉफिट का शेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख एंड 1 लाख। एक रह गया बी का कमीशन भी था, वो भी मेंशन करेंगे, कमीशन 30,000। बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लोगे, क्रेडिट साइड एक्सेस से डेबिट साइड से। यहाँ क्योंकि डेबिट साइड आपके पास कुछ भी नहीं है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है,
करंट अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स होगी। यहाँ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करोगे, एक आया 280, दैट मीन 2,80,000 बैलेंस CD। बी का बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2,12,000, इस तरह से आपको बुक्स मेंटेन करनी है जब आपको कहा गया हो कैपिटल आर फिक्स्ड। एक अनदर पॉइंट पर डिस्कस करते हैं डियर, जैसा कि इस एग्जांपल में कहा कि A, B and C are partner in a firm having capital 60,000, 60,000 and 80,000. Their current account balance were A 10,000, B 5,000 and C 2,000 debit. That means इस क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। प्रॉफिट का 10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मेट सिखाया था तो मैं आपको डिफाइन किया था, अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो भी थ्रू द P&L एप्रोप्रिएशन करना है। एंड द पार्टनर वर एंटायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5% पर एनम की रेट से। सी बीइंग वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटायर ए सैलरी 12,000 पर एनम, और बी वर्किंग पार्टनर है जिसको 12,000 पर एनम की रेट से सैलरी दी जाती है। द प्रॉफिट वर डिवाइड एज फॉलो। प्रॉफिट जो होंगे फर्म को वो इस कंडीशन में डिविजिबल होंगे। इस पर हम एक करते हैं, पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे फिर इस कंडीशन को स्टडी करते हैं। कहता द फर्म मेड ए प्रॉफिट 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और फर्म के प्रॉफिट थे इतने 2020 को 1,80,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं प्रॉफिट जो दी गई स्टेटमेंट में कितना है बाय P&L अकाउंट 1,80,000। फर्स्ट कंडीशन में आपको 10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है टू जर्नल रिजर्व, जो प्रॉफिट का कितने परसेंट है 10%, दैट मीन 18,000। आफ्टर देन आपको पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसकी वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 5%, जो A, B एंड C पर बनता है कैपिटल पर 3,000, 3,000 एंड 4,000। टोटल हो गया डियर 10,000। इसके अलावा B को सैलरी की बात कर रहा है, C को C बीइंग टू बी वर्किंग पार्टनर, और सैलरी देनी है 12,000 पर एनम टू C सैलरी 12,000। आफ्टर देन फाइंड आउट करें प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या है देखिए, प्रॉफिट की वैल्यू आती है 180 में से डिडक्ट करें तो प्रॉफिट की वैल्यू आती है 1,40,000, जिसको हमने सीखा है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में ट्रांसफर होगी कहाँ, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट A, B एंड C में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी तक सीखा है, या तो आपको स्टेटमेंट में गिवन होती है, या गिवन ना हो तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कैपिटल शेयरिंग रेशियो में दी होती है। इस कंडीशन में आपको हर चीज फॉलो की गई है। कहता था फर्स्ट 20,000
कि फर्म को जितने भी प्रॉफिट होंगे उस प्रॉफिट में से, दैट मीन जैसे यहाँ फर्म को हुए 140, फर्म को प्रॉफिट हुए 140, अब फर्म के 140 प्रॉफिट में से पहले 20,000 तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे कैपिटल शेयरिंग रेशो में, जो कितनी है 6:6:8, दैट मीन 3:3:4, 60,000 एंड 80 है, उसको रेशो में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 3:3:4, दैट मीन फर्स्ट 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3:3:4 के अंदर, जो वैल्यू बनती है क्या 6,000 एंड 8,000। नेक्स्ट फर्म के बैलेंस प्रॉफिट कितने बच गए 120, कहता है कि नेक्स्ट 30, मतलब 120 में से नेक्स्ट जो 30 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, दैट मीन जो अगर इसके अलावा जो प्रॉफिट थे 30,000 वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे 5:3:2 में, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000, 9,000 एंड 6,000। कहता इसके अलावा रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, दैट मीन जो बाकी के 90,000 बच गए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 में, दैट मीन 30,000, 30,000 एंड 30,000। बेटा डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की एडजस्टमेंट वो किसी भी तरह से दे सकता है, तो हमें उस तरह से उसको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। तो ऐसे में टोटल को ए के हिस्से प्रॉफिट का शेयर आया 51,000, बी के हिस्से आया 45,000 और सी के हिस्से प्रॉफिट का शेयर आया 44,000। वो आप मेंशन कर दोगे 51,000, 45,000 एंड 44,000। क्लियर डियर? तो इस तरह से आप क्या करोगे अपने P&L एप्रोप्रिएशन में थ्रू द प्रॉफिट करंट अकाउंट मेंशन कर दोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।